बहुजन संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत को लेकर के। ये पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। पंजाब के अंदर पहले भी संगरूर में और दूसरे जिलों के अंदर इस तरीके की मौत की खबरें आती रही हैं। पूरे देश के अंदर तमिलनाडु से लेकर के मध्य प्रदेश और बिहार और शायद कोई ही ऐसा राज्य बचा होगा जहां पर के इस तरीके की खबरें ना आती हों। औसतन हम ये मानते हैं ये तो है वो जो कि जहरीले शराब पीने से जिनकी मौत हुई है। इसके अलावा भी अधिक शराब पीने से जो मौतें रिकॉर्डेड हैं वो 396 मौतें रोज होती हैं। ये जहरीली शराब से नहीं होती, ये भारत सरकार के द्वारा बाकायदा लाइसेंस प्राप्त जो दुकानें हैं वहां से बिकने वाली जो शराब है उसके चलते जो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े पैमाने पर जो लीवर की किडनी की जो बीमारियां होती हैं और कई बार घरेलू हिंसा के अंदर जो मौतें होती हैं उसके साथ में जो मौतें जुड़ी हैं। आज हम जनरल शराबबंदी के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं अवैध शराब को लेकर के, जहरीली शराब को लेकर के, उससे जुड़े कानूनों को लेकर के, सरकार जो है उसकी कार्रवाइयों को लेकर के हम ये बात आज करेंगे। और हमारे साथ में जो है नशा मुक्त एक बात निकल करके आती है कि कानून अगर बन जाएगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कानून तो जी, देश में जी। तमाम बने हुए हैं लेकिन उससे चीजें ठीक नहीं हुई हैं। मैं अभी तिवारी जी के पास आता हूँ। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने एडवोकेट राधना भार्गव जी की बात सुनी, अंकुर जी की बात सुनी, आप दोनों नशा मुक्त भारत आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके कैंपेनर हैं। तो आपको क्या लगता है कि कानून बन जाएगा तो उससे कुछ मामला सुधर जाएगा क्या? बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सरकार कौन-सा अनुशासन चाहती है? अगर आप नशा को आप खत्म करना चाहते हैं, इतने बड़े-बड़े विज्ञापन देते हैं कि नशा हानिकारक है, तो आप उसका उत्पादन ही रोक दीजिए। लेकिन यहाँ तो दुविधा है, इनके उन पूरे नीति पर ही दुविधा है, शराब नीति पर और पूरे नशे की नीति पर ही इनकी दुविधा है। सवाल ये है कि वैध और अवैध का जो आपका पैमाना है, जो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन दे दिया, जो आपके यहाँ पैसा दे दिया, वो अपनी दुकान से अगर जहर भी बेचे, तो वो वैध है। लेकिन अगर कोई आदिवासी है, अगर कोई ग्रामीण लोग जो स्वास्थ्यवर्धक तरीके से अपने घरों में अपने तरह का महुआ का और चावल का इस सब का बनाते हैं, जो वाक़ई उनके लिए पेय पदार्थ है और उनके लिए स्वास्थ्यकर पेय पदार्थ है, तो वो आपकी नज़र में अवैध है। तो ऐसी हालत में ये सरकार तो खुद ही इसको प्रश्रय देती है और इसमें चूंकि इतना बड़ा इसका साम्राज्य इन्वॉल्व है, शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, पुलिस स्तर पर, कि इसमें से इतनी मारी होती है कि सरकार तो इसे खुद प्रश्रय देती है। तो सवाल ये है कि इसका कोई भी आप कानून बना लेंगे तो कानून के तहत तो और ज्यादा दोहन और ज्यादा शोषण और ज्यादा उसके उल्लंघन और ज्यादा धनादोहन का ये मामला बनता है। सवाल है कि आपकी मंशा क्या है? मंशा ही साफ नहीं है सरकार की। जब तक मंशा साफ नहीं होगी तब तक ऐसे ही बनता रहेगा। अब आप ये देखिए कि किसानों के लिए बाहर से आप अनाज मंगाएंगे और अपने यहाँ के ही किसानों का अनाज आप ला करके गोदामों में आप उसको सड़ाने की आप कोशिश करते हैं। वो क्योंकि उनका अनाज को सड़ जाने के बाद आप उनसे शराब बनाने के लिए दे देंगे, शराब माफिया को आप दे देते हैं। तमाम आप चीनी मिलें बंद करते जा रहे हैं और जैसे ये गन्ने से वो ये शराब बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए आप पूरा परमिशन देते हैं। तो यह तो कहीं न कहीं से आपकी नीति, आपकी मंशा साफ नहीं है और जब तक आपकी मंशा साफ नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कानून बना दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आम आदमी तो मरता रहेगा। जी। क्योंकि आम आदमी को तो अगर नशा है, तो वो सस्ता से सस्ता चीज़ चाहेगा और सस्ता चीज़ अगर उसको मिलेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे ही वो जहर आपको पीना पड़ेगा। मेथनॉल को अपना डाइल्यूट करके 50 लीटर जी। मेथनॉल आ जी। गया और उसे 200 लीटर, 250 लीटर आप बना करके आप उसका लाभ उठाएँगे और उससे बंदर पार्टों की शासन भी लेता है, प्रशासन भी लेता है, अपना सब लोग और मरता है, हमारा आम आदमी मरता है और उससे अस्पताल वाले भी अपना चेक हो जाते हैं, अस्पताल को भी अपना पैसा उससे मिलता है। तो चौतरफा दोहन का शिकार होता है हमारा गरीब आदमी। इसके प्रति जब तक संवेदनशील तरीके से इसको नहीं सोचा जाएगा, तब तक इसका समाधान ये कतई नहीं निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी।
मैं अब एडवोकेट आराधना भार्गव जी के पास आऊंगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एक तो कानूनी पक्ष है, कड़े कानून बनाने से, आप क्योंकि महिला अधिकारों पे काम करती हैं, तो कड़े कानून बने, बलात्कार नहीं रुके, कड़े कानून बने, दहेज की हत्याएं नहीं रुकी, तो क्या केवल अकेले कड़े कानून बनाने से होगा या इसमें कोई पब्लिक अवेयरनेस का भी एक सवाल है, सरकार की इच्छा शक्ति का भी एक सवाल है। तमाम सारे इसके एस्पेक्ट हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर क्या आपको नहीं लगता है कि ठीक है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पूरे देश के अंदर सब जगह पर अलग अलग कानून है, अवैध शराब जो है लगभग सब जगह पर बिकती है। मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के झाबुआ वाले बॉर्डर से पूरे के पूरे जो है वो गुजरात को शराब सप्लाई होती है। इसके ऊपर बहुजन संवाद में कार्यक्रम भी किया जा चुका है। इसी तरीके से बिहार के अंदर झारखंड से और तमाम सारे बॉर्डर स्टेट से बड़े पैमाने पर इलीगल शराब वहां से जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कानून के अलावा एक तो सेंट्रल कानून क्या बनाने की जरूरत है, एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि क्या जो है कोई और भी तरीके हैं जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोक लग सकता है, और तीसरी बात ये कि एक जगह पर पर्यटक मारा जाए तो आप 26 की जगह पर 100 मार दें, और वो भी मिसाइल ने दाग करके मार दें, वो भी वॉर करके मार दें, और दूसरी तरफ जो है एक आदमी की मौत हो जाए, तो उसको होगा 2, 4, 5, 10 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये मतलब हर नागरिक की एक मौत का भी अंतर है, मतलब हर आदमी के जीवन की कीमत भी इस देश के अंदर अलग अलग है। इस सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? संक्षेप में कहिएगा कि 4 मिनट के अंदर, ताकि 5 मिनट का समय मिल पाए अंकुर जी को। सवाल है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा पंजाब सरकार ने भी देने का काम किया, तो 10 लाख रुपए में उसके परिवार का, उसके बच्चों का जीवन यापन नहीं हो सकता, और सिर्फ मुआवजा देकर आप अपने कर्तव्यों की इत्तेश्री नहीं कर सकते। कि भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में लिखा है, सरकारों को नशीली वस्तु बेचने पर रोक लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है उसको सामने रखते हुए सरकार को कानून बनाना चाहिए। और सरकार को शराब बेचने का अधिकार किसने दिया? ना भारत का संविधान सरकार को शराब बेचने का अधिकार देता, ना कोई धर्म देता है। तो सबसे पहले तो सरकार शराब का निर्माण पर ही रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे देश की उन्नति नहीं हो रही है, अवनति की ओर देश जा रहा है। और ये जो युवा है, जिसको हम युवा भारत कह रहे हैं, वह नशीला भारत हो रहा है। हमारे देश के युवा लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और जागृति, परिवार में कोई महिला नहीं चाहती, परिवार में कोई बच्चा नहीं चाहता, पर शराब के कारण जो हिंसा होती है, वह हिंसा के कारण हम देख रहे हैं कि अपराधी बच्चे भी अपराधी बन रहे हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है माता पिता के साथ, उस घर के बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, और झगड़े की मुख्य जड़ अगर होती है तो वह शराब होती है, क्योंकि आर्थिक तंगी उस घर को झेलनी होती है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून बना देंगे तो क्या होगा? कानून तो आपके पूरे प्रदेश में बने, पूरे प्रदेश में कानून बनने के बाद कितनों को आप सजा देने का काम कर रहे हो। अभी जैसे पंजाब में हुआ, आपने गलत धारा में अपराध पंजीबद्ध किया, आप सबूत कैसे करोगे? और अपराधी बड़ी सरलता से छूट जाएगा। आपने एट्रॉसिटी एक्ट लगाया, तो एट्रॉसिटी एक्ट के लिए तो सबूत करना पड़ेगा कि तू आदिवासी है, तू हरिजन है। इन शब्दों का जब तक उपयोग नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें करके सिर्फ समय बचा लेना और लोगों के बीच में बहाबाही कर देना कि हमने इस धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है, सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। किसी भी सरकार को शराब बेचने का हक नहीं है। और कैसे लिख देती है सरकारी शराब की दुकान, अरे तुमने अधिकृत किसने किया है? और हम लोग जो बात कहते हैं कि शराब की कमाई से सरकार चलाना बंद करो, पाप की कमाई से सरकार चलाना बंद करो। बस मैं अपनी बात को अभी यही विराम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंकुर गुप्ता जी के पास चलता हूँ। अंकुर जी, पब्लिक को लेकर के क्या प्रोग्राम आप करने वाले हैं? क्योंकि जब तक इसमें पब्लिक जो है वो नहीं जुड़ेगी तो ये मामला सरकार का रहेगा, और इलीगल जो लोगों ने किया है
अपराधियों को जो है वो एक तरीके से संरक्षण देने का काम सरकारों के द्वारा होता ही है। मान लीजिए सजा भी इसमें हो जाती है, तो उससे जो है जहरीली शराब की जो मौतें हैं वो बंद नहीं होंगी। जब तक अवैध शराब बंद नहीं होगी तब तक भी वो बंद होने वाली नहीं है। और फिर ये भी एक सवाल है कि 396 लोगों की मौत अगर एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल से अगर होती है पूरे देश के अंदर, तो फिर उस मौत में और इस मौत के अंदर जो है कितना अंतर किया जा सकता है, क्योंकि मौत तो मौत ही है। और फिर आतंकवादियों के हाथ से मारे जाने की मौत हो, या जहरीली शराब पीने से मौत हो, या अधिक शराब पीने से मौत हो, इस सब में सरकार जो है कल्याणकारी राज्य है, तो उसकी क्या जो भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो भूमिका है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना, ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 4:30 का समय है, आप अनम्यूट कर लीजिए, जी अनम्यूट जी कीजिए। देखो, जी बोलें। जैसे मैं बिल्कुल पास में रह रहा हूँ मजीठे के, मैं मजीठा कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ। मैं अभी भी यही कहूंगा कि इसके पीछे एक राजनीति हुई है, क्योंकि जिनको पकड़ा गया है वो एक छोटे से करिंदे हैं, और उनको यही कहा गया होगा कि आपके घर वालों को पैसे दे दिए जाएंगे या आपकी बेल करवा ली जाएगी, आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन इसका अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को असलियत पता करनी है, तो वो एक बारी शराब के जो ठेकेदारों के ग्रुप हैं, 11-12 ग्रुप हैं पूरे पंजाब में चलते, उनके साथ मीटिंग करे। उनसे ही उनको असली जो कल्प्रिट है, जिसने ये रसायन मिथेनॉल का यूज किया है, उसके बारे में पता चल सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं अभी कि अभी पिछले 3 महीने 4 महीने से जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब में, वो नशों के खिलाफ बहुत एक्टिव हुई है। उन्होंने एक अभियान चलाया है, युद्ध नशा विरोध, मतलब कि जिसको हम खुद अप्रिशिएट करते कि एक पहली गवर्नमेंट है जिसने मतलब कि ये एक इनिशिएट लिया युद्ध नशा विरोध, जिसमें आप भी हर रोज देखते होगे कि जिन्होंने भी ये पाप की कमाई, ड्रग्स की पाप की कमाई से अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, इन्होंने उनको सील नहीं किया। लास्ट गवर्नमेंट्स में उनकी प्रॉपर्टी सील होती थी, फिर खुल जाती थी कोर्ट्स की तरफ से। इस बार इन्होंने मतलब कि हम कह लें कि कोर्ट के खिलाफ जाकर इन्होंने उनका बुलडोजर फेर के उनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ना शुरू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का ये एक्टिविटी चल रही थी युद्ध नशा पंजाब में, मतलब कि काफी मतलब कि बुद्धिजीवियों की तरफ से इसको एप्रिसिएशन मिल रही थी। और हर रोज मैं यही कहूंगा कि हर एक जो मतलब कि रेड जोन एरिया थे, जहां पे नशा काफी बिक रहा था, जिसको हम मतलब कि हार्डकोर नशा कहते हैं, स्मैक हो गया, हीरोइन हो गई, और जिनके ऊपर 5 या 2 से ज्यादा एनडीपीएस के केसेस थे, गवर्नमेंट ने एक बारी फिर उनकी वेरिफिकेशन करवाई, रीवेरिफिकेशन करवाई, और जो बंदे भी उसमें लिप्त थे उनके इन्होंने बुलडोजर के साथ डेली घर फेंकने शुरू कर दिए। तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये मतलब कि नशे के खिलाफ इन्होंने जीरो टॉलरेंस शुरू की है। तो मतलब कि मैं अभी नशे की बात कर रहा हूँ, और इसको किस तरीके बदनाम किया जाए। दूसरा, जो शराब के ठेकेदारों की पिछले 7 दिन से लड़ाई चल रही थी, ये उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन उनमें से भी निकल कर आ सकता। 2 शराब के ठेकेदारों की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो नाजायज शराब है, ये जो कंसर्न्ड एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, इनको सब पता होता है। इन्होंने छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो पिंडों में खोली होती हैं, जिसमें गिलास में 10 रुपए 20 रुपए वाली जो शराब है वो दी जाती है, और वही इलिसिट लिक्वर जो है वो एक जहरीली शराब का बेसिकली कारण बनती है। तो इसका बस मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को यही चाहिए सबसे पहले कि ये जो मतलब कि छोटी छोटी ब्रांचेस खुल जाती हैं पिंडों में, छोटे छोटे कस्बों में, वो उसके ऊपर बिल्कुल बैन लगना चाहिए। और जैसे इन्होंने युद्ध नशा विरुद्ध चलाया, उस नशे में इनको शराब को भी इंक्लूड करना चाहिए, शराबबंदी को भी करना चाहिए। और इसके ऊपर जैसे कि हमने उस टाइम नेशनल कन्वेंशन में बात कही थी कि एक कानून भी जरूर बनना चाहिए। जितनी देर मतलब कि सख्ताई नहीं होगी, उतनी देर ये जो बेचने वाले हैं बेलेबल ऑफेंस में आते रहेंगे, ये बचते रहेंगे। इसको सेक्शन 152 में डालना चाहिए, जो कि मतलब कि एक एक्ट की धारा जिसमें लगती है, इसको उसमें डाल के और उसी तरीके इसको बंद करवाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अंकुर गुप्ता जी, एडवोकेट आराधना भार्गव जी, डॉक्टर अनंत प्रकाश तिवारी जी। हम इस विषय के ऊपर चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं उनसे कि ये बहुत दर्दनाक हादसा है।
ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं। इसका कोई पीसमील सॉल्यूशन नहीं हो सकता, केवल इसका कानूनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए लोगों को मन बनाना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा एक शराबबंदी आंदोलन, नशा मुक्ति आंदोलन देश के स्तर के ऊपर चलाने की जरूरत है। कानून तो कड़े से कड़े बनने ही चाहिए, एक डेटरेंट का काम वो करते हैं, लेकिन अकेले कानून से काम नहीं चलता। ये बात अभी तक का शराबबंदी का जो आंदोलन के चलते तमाम सारे कानून बने, उसके का भी ये एक नतीजा है। तो इसलिए हम दर्शकों से कहेंगे कि वे इस अभियान के साथ भी जुड़े, नशा मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़े, शराबबंदी अभियान के साथ भी जुड़े, कड़े कानून बनाने को लेकर भी जुड़े। और ये जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है, अब ये सोचिए अगर ये कुछ हुआ होता यूपी के अंदर, तो फिर योगी बाबा कहते हैं कि इनका घर हम तोड़ देंगे, जो भी कुछ करेंगे। तो अभी तो सवाल ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनको आजीवन कारावास की सजा हो। इसके साथ में जो बात कहा